तो बहुत दिनों के बाद मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हवाले से जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब पहले आपने देखा होगा मैं चैनल पे फैन सीरीज शेयर करता रहता था, लेकिन बहुत टाइम से मैंने वो छोड़ दिया था क्योंकि किसी में इतना दम नहीं था। लेकिन आज जो मैं आप लोग के साथ एक थ्योरी लेकर आया हूँ, ये बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और बेसिकली ये हमारे सारे के सारे स्पॉयलर जो है मार्वल फेज 4 के लिए जो अब हमारा शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर आप फेज 4 के हवाले से कोई ज़रा सा भी छोटा सा भी स्पॉइलर नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा क्योंकि फेज 4 के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सही भी होंगे और उसकी वजह क्या है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सो गाइस, दिस इज टाइगर और आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पॉयलर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 से होने वाले हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई फैन थ्योरी आती है या फिर कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर आता है तो उसकी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और बेसिकली ये जो कुछ स्पॉयलर्स आए हैं ये एक ट्विटर अकाउंट से आए हैं और ये ट्विटर अकाउंट अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है दोबारा से। मतलब ये एक ट्विटर अकाउंट जो था काफ़ी टाइम पहले भी बनाया गया था रॉजर वेंडाल के नाम से। तो बेसिकली इस यूज़र की हिस्ट्री कुछ इस तरह से कि ये एक एनोनिमस यूज़र है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसका ट्विटर अकाउंट का नाम है रॉजर वेंडाल और आप लोग चाहें तो खुद भी जाके इसको वेरिफिकेशन के तौर पर चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। और ये अकाउंट बनाया गया था बेसिकली फर्स्ट टाइम दिसंबर के अंदर 2018 में। आप सारी डेट्स को गौर से याद रखिएगा कि 2018 दिसंबर में ये अकाउंट बनाया गया था और इसका फर्स्ट ट्वीट जो किया गया था वो 4 दिसंबर 2018 में किया गया था। तो बेसिकली इस अकाउंट पे जो है वो स्पॉयलर्स बताए गए हैं जो कि एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने से 6 से 7 महीने पहले बताए गए थे और उसमें से बहुत ज़्यादा तकरीबन सारे के सारे सही हुए हैं। मैं वेरिफिकेशन के तौर पे आपको बताने के लिए कि ये यूज़र कितना ज़्यादा सच्चा है, मैं आपके इसके कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ और कुछ बड़े बड़े। तो सबसे पहले इसका एक पहला ट्वीट था जो कि 4 दिसंबर 2018 में किया गया था और मैं ट्रांसलेट आपको करके बताऊंगा कि इसमें यह बताया गया था कि आपने देखा है कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर थॉर ने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन एवेंजर्स 4 के अंदर थॉर जो अपनी चीज़ खोएगा वो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी। वो अपना फिगर खो देगा और वो कुछ अपने पुराने दोस्त वॉल स्टैक की तरह लग रहा होगा। और ये इतना बड़ा स्पॉइलर जो कि उसने 6 महीने पहले दिया था और हमें पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ही यही था कि थॉर जो है वो इतना मोटा हो गया और अजीबोगरीब उसको बना दिया गया है। तो ये चीज़ उसने 6 महीने पहले ही बता दी थी। ये स्पॉइलर मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था और किसी को भी इसका कोई गैस हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि एवेंजर्स 4 एक ऐसी पहली मूवी होगी जिसके अंदर टीवी से एक कैरेक्टर को मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला है और वो कैरेक्टर जेम्स डार्सी का होगा जिन्होंने एडविन जार्विस का रोल प्ले किया है। अब हम सबको पता है कि जब हमने मूवी में हॉवर्ड स्टार्क को जार्विस से बात करते हुए देखा तो हम काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और ये कैरेक्टर जो है बेसिकली मार्वल की सीरीज़ एजेंट कार्टर के अंदर को पहले दिखाया जा चुका है और ये फर्स्ट कैरेक्टर था जो कि टीवी सीरीज़ से मूवीज़ के अंदर आया था। तो ये एक छोटा सा स्पॉइलर उन्होंने 6 महीने पहले ही दे दिया था। और दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्पॉइलर लगता है वो ये है कि 5 दिसंबर 2018 में उन्होंने दिया था। उन्होंने ये लिखा है कि क्रिस इवांस को इस मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स को प्ले करने का एक अलग ही तरह का रोल मिलेगा, मतलब एक अलग ही चांस मिलेगा। और उन्होंने आखिर में ये लिखा है कि हेल हाइड्रा, और हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पे उस सीन की बात कर रहा है जिसमें कैप्टन अमेरिका हेल हाइड्रा बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स, ये छोटे छोटे स्पॉयलर्स जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुए हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने 2018 के अंदर ही बताया था कि केविन फाइगी जो है पावर पैक और मिस मार्वल के ऊपर भी कुछ चीज़ें बनाने के मल्टीपल शोज़ और सीजन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिज्नी की सर्विस पे बनाई जाएंगी। और उस टाइम पे डिज्नी प्लस के बारे में कोई हमें खबर नहीं थी, ना ही इसके बारे में कोई हमें बताया गया था कि डिज्नी प्लस जैसी कोई सर्विस शुरू होने वाली है। लेकिन तब भी उन्होंने ये बता दिया था कि डिज्नी की सर्विस शुरू होगी और उस पर मिस मार्वल का शो होगा। और अब कुछ दिन पहले जो है केविन फाइगी की तरफ से मिस मार्वल का शो अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने ये स्पॉइलर भी दिया था कि एवेंजर्स 4 के अंदर थेनोस जो है अपने फाइनल एंड को मिलेगा और थॉर को जो पिछली मूवी के अंदर एडवाइस दी गई थी वो उसको फॉलो करते हुए उस कैरेक्टर को खत्म कर देगा। थेनोस हमारे साथ अब और आगे नहीं जाने वाला। इसके अलावा मई 27, 2019 में उन्होंने स्पाइडरमैन 3 के हवाले से भी बहुत बड़े स्पॉयलर्स दिए थे और वो उन्होंने ये भी बताया था कि टॉम हार्डी का वेनम जो है वो भी स्पाइडरमैन 3 के अंदर हो सकता है और सोनी इसको बहुत डेस्परेटली चाहता है। और उन्होंने ये भी बताया था साथ में कि डेडपूल के इस मूवी के अंदर होने के कोई खास आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन टॉम हार्डी के वेनम का नजर आना स्पाइडरमैन 3 के अंदर काफ़ी हद तक पॉसिबल नजर आ रहा है उनके मुताबिक। यहाँ तक कि इस अकाउंट के ऊपर उनका जो लास्ट ट्वीट आया था उसमें भी यही बताया गया था कि दी रॉक जो है उनका भी मार्वल में एक रोल होने वाला है जो कि बिल्कुल विन डीजल की तरह होगा। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे ग्रूट का रोल है उसी तरह से मार्वल यूनिवर्स के अंदर दी रॉक का भी एक रोल होने वाला है और मार्वल उसको बनाने की तैयारी कर रहा है। ये इनका लास्ट ट्वीट था जो इस अकाउंट से आया था, उसके बाद इनका अकाउंट खत्म हो गया था या इन्होंने छोड़ दिया था, कुछ पता नहीं चला। तो इसको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि इनके जो पिछले ट्वीट थे वो कितने ज़्यादा सही साबित हुए हैं। मतलब लिटरली उसमें से हर एक ट्वीट जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तो इसीलिए अब इनका जो है कुछ दिन पहले एक नया अकाउंट बनाया गया ट्विटर पे जिसका नाम है वार्डल रॉजर। मतलब स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया और है वही आदमी। और ये जो है इस बार 4 स्पॉयलर्स लेकर आए जो कि मार्वल फेज 4 के हवाले से हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा दमदार और दिमाग ख़राब करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले वार्न कर देता हूँ कि अभी तक अगर आप चाहते हैं कि आप आगे मजीद स्पॉयलर्स ना सुने फेज 4 के हवाले से तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं।
लेकिन अब अगर आप मेरी तरह इतने ढीठ हैं ही तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका अकाउंट आपको साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप उसको जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। वंडर रॉजर ने 4 स्पॉयलर्स पोस्ट किए अपने नए अकाउंट से, जो कि 12 मार्च, 12 मार्च, 12 मार्च और एक 14 मार्च को हुआ है। तो सबसे पहला जो स्पॉयलर था वो थॉर के हवाले से है और ये लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये स्पॉयलर हमें बताया जाता है थॉर की आने वाली मूवी लव एंड थंडर से, कि हमें पता है कि उस मूवी के अंदर खतरनाक विलन तो होने ही वाले हैं, जैसे कि क्रिश्चियन बेल भी उस मूवी से जुड़ चुके हैं। लेकिन इसमें बताया जाने वाला है कि उस मूवी के अंदर फर्स्ट टाइम थॉर कॉर्प दिखाई जाएगी और उसके कुछ उन्होंने मेंबर्स भी बताए कि उसमें से कुछ नोटेबल मेंबर्स जो होंगे उस टीम के, वो बेटा रेबिल, डार्गो कुटोर, थंडर स्ट्राइक, थ्रॉग, ग्रूट, गमोरा, सिफ, एंजेला और स्टॉर्म। और साथ में उन्होंने बताया कि रॉजर नॉरवेल का कैरेक्टर है वो भी न्यू एसगार्ड के अंदर अपीयर होगा। तो सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि थॉर कॉर्प है क्या। तो सबसे पहले कॉमिक्स के अंदर हमें थॉर कॉर्प जब नजर आई थी तो वो सीक्रेट वॉर का कॉमिक था, जब सारे के सारे बैटल वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जुड़ गई थी तो मल्टीवर्स के जितने भी थॉर थे वो सब एक जगह गए थे और उनकी आर्मी हुआ करती थी, उसको थॉर कॉर्प कहते थे। और उसके अंदर हर तरह के थॉर हुआ करते थे अलग अलग यूनिवर्स के। तो इससे ये बात साफ है, क्योंकि इस मूवी से पहले जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इनटू मल्टीवर्स आ रही है, तो उस मूवी के बाद मुझे लग रहा है कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा और सारी यूनिवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से हमें थॉर कॉर्प जो है वो थॉर लव एंड थंडर में नजर आएगी, जहाँ पे हमें अलग अलग रियलिटी के थॉर नजर आएंगे, जिसमें पीटर रेबिल का थॉर, थंडर स्ट्राइक का थॉर, यहाँ तक कि गमोरा का थॉर, लेडी सिफ का थॉर, एंजेला जो कि कॉमिक्स में थॉर की बहन है उसका थॉर, और यहाँ तक कि स्टॉर्म जो कि एक्समैन की स्टॉर्म है उसका थॉर भी हमें नजर आने वाला है, और साथ में ग्रूट का थॉर भी। तो मेरे ख्याल से अगर ये बात सच हो गई, इनका ये स्पॉइलर सच होता है फेज 4 के अंदर, तो ये एक सबसे ज़बरदस्त सरप्राइज हमारे लिए फैंस के लिए होने वाला है। मतलब अगर इन लोगों ने ये चीज़ सिर्फ थॉर के ट्रेलर के अंदर दिखा दी कि थॉर कॉर्प का कोई निशान, उन्होंने हमें 2 से 3 थॉर एक साथ दिखा दिए, तो मैं बिल्कुल अपना माइंड खो बैठूंगा। मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा औसम होने वाली है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थॉर कॉर्प का जो उन्होंने स्पॉइलर हमें दिया है ये बिल्कुल फेज 4 के अंदर 100% ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और तगड़ा स्पॉइलर है जो कि इस मूवी को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए बाकी के 3 स्पॉइलर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो स्पॉइलर है वो थंडरबोल्ट रॉस के हवाले से दिया गया है। आप सब जानते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस जो है वो हल्क की पहली मूवी में हमें नजर आए थे और उसके बाद सिविल वॉर के अंदर हमें नजर आए थे। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कॉमिक्स के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क हैं, क्योंकि वो हल्क से लड़ने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके होते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट हल्क के ऊपर किया होता है वो अपने ऊपर ही खुद करते हैं और उसके जरिए वो रेड हल्क में बदल जाते हैं। तो हम सब फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क में नजर आएगा। तो उसके हवाले से इन्होंने स्पॉइलर में बताया है और वो बताते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि थंडरबोल्ट रॉस को ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ को बैक सीट पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था सिविल वॉर के इवेंट में। उनका प्राइड और उनका एम्बिशन जो है ये उस वक्त बैक फायर करता है जब एक नया लीडर आता है उनके सामने और उनको चकनाचूर कर देता है और उनको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करता है। तब जाके थंडरबोल्ट रॉस जो है वेपन प्लस प्रोग्राम और एक्सट्रीमिस्ट वायरस को मिलाते हैं और तब जाके लॉन्ग अवेटेड अराइवल होता है रेड हल्क का। तो बेसिकली उन्होंने इस छोटे से ट्वीट के अंदर हमें इतनी बड़ी बात बता दी कि थंडरबोल्ट रॉस का ओरिजिन क्या होने वाला है। तो जैसा कि वेपन प्लस आप समझ गए होंगे कि वही प्रोग्राम है जिसमें कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था, और थंडरबोल्ट रॉस जो थे हल्क के ऊपर भी यानी ब्रूस बैनर के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके जरिए वो हल्क बना, और एबॉमिनेशन के ऊपर भी वो वही सीरम लगा के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वो एबॉमिनेशन बना। तो अब वो जो है उसी एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करने वाले हैं और साथ में एक्सट्रीमिस्ट वायरस को भी वो मिलाएंगे। और ये बेसिकली ये वो वायरस है जो कि आयरन मैन 3 के अंदर हमने देखा था, जो कि पेपर पॉट्स के अंदर उन्होंने डाल दिया था। तो मतलब जब ये दोनों वायरस मिला के एक चीज़ बनेगी तो वो रेड हल्क बनेगा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंस बना रही हैं। मतलब सुपर सोलर सीरम से तो वो हल्क की तरह रेड हल्क बन जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि रेड हल्क के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की पावर है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर आग लगा लेता है, मतलब वो खुद फायर बन जाता है। तो वो चीज़ जो है एक्सट्रीमिस्ट वायरस की वजह से पॉसिबल होती हुई मुझे बहुत हद तक नजर आ रही है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के लोग आपको याद होगा कि वो खुद आग के बन जाते थे। तो मुझसे अगर माने तो ये स्पॉइलर मुझे जो है बहुत हद तक सच लग रहा है, और हो सकता है कि रेड हल्क का अपीयरेंस बहुत जल्दी हमें नजर आ जाए। और मेरा जहाँ तक अंदाजा है ब्लैक विडो की जो मूवी आ रही है उसके एंड क्रेडिट सीन में हमें जनरल रॉस को ही दिखाने वाले हैं वो लोग, और इससे के जरिए वो लोग थंडरबोल्ट्स को भी शुरू करेंगे, क्योंकि इन्होंने नीचे हैशटैग थंडरबोल्ट्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक रूमर हमारे साथ शेयर करा है जिसमें उन्होंने बताया कि रॉबर्ट मॉर्सली और रॉबर्ट ऑर्डिनक्रिक जो हैं उनको देखा जा रहा है नॉर्मन ऑसबॉर्न के रोल के लिए। लेकिन उन्होंने खास साथ में ये बात भी क्लियर कर दी कि उनको जो है सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न के रोल के लिए देखा जा रहा है, ग्रीन गॉब्लिन के ऑल्टर ईगो के लिए अभी नहीं। हो सकता है कि वो चीज़ें वो बाद में करें, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए एक एक्टर को देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे पास से कंफर्म हो जाता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैरेक्टर बहुत जल्द MCU के अंदर आने वाला है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न के हवाले से आप सबको पता होगा कि वो कितना एक्साइटेड है, क्योंकि अभी मैं अपने चैनल पे डार्क ग्रीन का टॉपिक शेयर कर रहा हूँ और उसमें आप जानते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न क्या रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्वल के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न को वो कुछ इसी तरह का रोल देने वाले हैं, डार्क ग्रीन टाइप का, और वो ग्रीन गॉब्लिन को अभी नहीं बल्कि बाद में किसी स्पाइडरमैन मूवी के अंदर शो करेंगे।
अच्छा, यहाँ से जो आखिरी स्पॉइलर उन्होंने दिया है वो मेरा लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है। मतलब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो चीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब है। ये स्पॉइलर उन्होंने जो दिया है ये इटर्नल मूवी से दिया है, जो कि इसी साल हमारे पास नवंबर में या दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। तो इसमें उन्होंने बताया डिविएंट्स के हवाले से। अब जिन लोगों को डिविएंट्स के बारे में नहीं पता है तो वो जाके मेरी इटर्नल की सीरीज़ जो मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है, इटर्नल की एक वीडियो मैंने शेयर करी, उसको देख के समझ सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन डिविएंट्स बेसिकली जिस तरह इटर्नल्स होते हैं उनकी एक ऑपोजिट रेस है डिविएंट्स, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और अजीब से होते हैं। द चेंजिंग पीपल, जिनको इटर्नल्स डिविएंट्स बुलाते हैं, उनका मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ज़बरदस्त और क्रूशियल रोल होने वाला है। और वो सिर्फ एक मूवी की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उनका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा मार्वल मूवीज़ के अंदर होने वाला है। और फेज़ 4 के अंदर वो काफ़ी जल्द हमें नज़र आने वाले हैं। उनकी रेस की जो बैक स्टोरी और अपीयरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉमिक से चेंज किया गया है, जिसको बहुत सारे लोग देख के सरप्राइज रह जाएंगे। और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो फेज़ 4 के अंदर बहुत जल्द हमें नज़र आने वाले हैं। और साथ में मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने नीचे हैशटैग दिया है MCU, फेज़ 4, इटर्नल्स और म्यूटेंट्स। तो इसका मतलब साफ यही है कि जो डिविएंट्स का हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है, जिस तरह से वो नज़र आते हैं, जिस तरह से वो हैं, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करके हमें मूवी में दिखाया जाएगा। और वो फेज़ 4 के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं एक मूवी से ज़्यादा। और साथ में यहाँ पे म्यूटेंट्स का टैग होने से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि डिविएंट्स जो है वही बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के म्यूटेंट्स होने वाले हैं। मतलब कॉमिक्स में डिविएंट्स बहुत अजीब व गरीब दिखने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे डिविएंट्स जो हैं वो अजीब व गरीब ना दिखने वाले हों, बल्कि वो ह्यूमंस की तरह ही हों और उनके अंदर पावर्स हों। मतलब म्यूटेंट्स और डिविएंट का कॉन्सेप्ट ये लोग एक साथ मिलाने वाले हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस मूवी के अंदर। मतलब जो डिविएंट्स हुआ करते हैं वही म्यूटेंट्स हैं, और जो म्यूटेंट्स हुआ करते थे वही अब डिविएंट्स भी हैं। तो ये वाला जो स्पॉइलर आखिरी उन्होंने दिया है ये तो हमारे बहुत जल्द सामने आने वाला है, इसके लिए हमें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारा यही स्पॉइलर सही हो जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी के जो थॉर के हवाले से, नॉर्मन ऑसबॉर्न के हवाले से और थंडरबोल्ट रॉस के हवाले से जो स्पॉइलर हमें दिया गया है वो भी ठीक हो ही जाएंगे। क्योंकि पहले भी आप इनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि जो स्पॉइलर उन्होंने दिए वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये एक ऐसी सोर्स से स्पॉयलर्स आए थे जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक सही हो सकते हैं। मतलब 98% मैं श्योर हूँ कि सही होंगे, क्योंकि पिछले सारे स्पॉयलर्स इनके ठीक हुए हैं। और ये नहीं है कि इन्होंने स्पॉयलर्स दिए हैं तो उसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, इसकी काफ़ी हद तक लॉजिक बन रही है जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों स्पॉयलर्स में से जो अभी हमें नए अकाउंट से मिले हैं, आपका फेवरेट स्पॉयलर कौन सा है। मुझसे पूछें तो मेरे हवाले से सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पॉयलर जो होगा वो थॉर कॉर्प के हवाले से होगा। और डिविएंट्स का जो उन्होंने नया बताया और उसमें म्यूटेंट का टैग उन्होंने दिया है वो मेरा हाइप क्रिएट बहुत ज़्यादा कर रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फेज़ 4 के हवाले से स्पॉयलर्स को चेक कर सके। मतलब ये एक तरह का ऐसा स्पॉयलर है जो कि 100% श्योर नहीं है हम लोग, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसको सुनने में ये एक ऐसा स्पॉयलर है जो कि हमारे मूवी के लिए हाइप और ज़्यादा बढ़ा रहा है, बल्कि हमारी मूवी स्पॉइल नहीं कर रहा। और इसी तरह के और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ताकि जब भी इस अकाउंट से या किसी और अकाउंट से इस तरह की अच्छी सोर्स से हमारे पास कोई स्पॉयलर्स वगैरह आए, कोई फैन थ्योरीज आए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इन स्पॉयलर्स के हवाले से अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप इनका ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको अगर मुझसे कुछ पूछना हो स्पॉयलर्स के हवाले से तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ऑब्वियसली डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।